इतिहास की एक और अन्य क्लास लेकर मैं पुनः उपस्थित हो चुका हूँ। तो आज हम लोगों का एक टॉपिक है, वो है भील विद्रोह। तो हमें पढ़ना पड़ेगा कि भील विद्रोह क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भील कौन थे। ये एक मध्य भारत के पहाड़ी क्षेत्र पर निवास करने वाली एक पिछड़ी जनजाति है। ये जनजाति भारत के भारत के भिन्न भिन्न राज्य जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में निवास करती है। तो इन्होंने जो है 1819 ईस्वी में कंपनी के शासन के खिलाफ में एक विद्रोह किया था। इसे ही भील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो भील विद्रोह के कारण क्या थे? तो सबसे प्रथम यहाँ पे मैंने लिखा है खांड देश पर कंपनी का अधिकार। पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये खांड प्रदेश क्या है। तो भीलों के मूल जो निवास स्थल, जो मुख्य उन लोगों का प्रदेश था, उसे ही खांड प्रदेश कहा जाता था। तो 1818 ईस्वी में कंपनी का इस खांड प्रदेश पर अधिकार हो गया। इसके कारण से बहुत सारे आंतरिक और बाहरी मामलों का जो है अब देख रेख पूर्ण रूपेण कंपनी के हाथ में चला गया। भीलों के हाथ में अब कुछ नहीं रहा। इस कारण से भी भील जनजाति कंपनी से रुष्ट थे और उन्होंने 1819 ईस्वी में विद्रोह किया। भीलों से भू राजस्व लिया जाना। तो 1818 में चूँकि यहाँ पे कंपनी शासन का विस्तार हुआ, कंपनी ने खांड प्रदेश पर अधिकार कर लिया। इसके बाद भीलों से यहाँ पे भू राजस्व लिया जाने लगा और ये नई भू राजस्व पद्धति भीलों के लिए एक प्रकार से अपरिचित एक पद्धति थी। वे इसे समझ नहीं पाए थे और धीरे धीरे करके भू राजस्व तो इनसे लिया जाने ही लगा, लेकिन आगे चलकर भू राजस्व की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसे देने में भील सब असमर्थ थे। अतः इन्होंने विद्रोह करने की ठानी। भीलों के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप। भील जनजाति जो है, इनकी खुद की एक सामाजिक व्यवस्था हुआ करती थी। वे अपने समाज में किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती थी तो वे खुद ही उसका निपटारा किया करते थे। लेकिन आगे चलकर कंपनी के शासन के पश्चात जो है, इनकी जो सामाजिक व्यवस्था एक प्रकार से छिन्न भिन्न हो गई, क्योंकि कंपनी शासन अब इनके भीलों के शासन को या उनकी व्यवस्था को मानने से कंपनी शासन ने इनकार कर दिया। तो इससे भी भीलों को लगा कि इनके सामाजिक जीवन पर हस्तक्षेप किया जा रहा है, इसलिए इन्होंने विद्रोह किया। उसके बाद भीलों पर अत्याचार। तो भीलों पर आए दिन अत्याचार होना प्रारंभ हो गया। एक तो जैसा कि मैंने बताया कि भू राजस्व की मात्रा इतनी ज़्यादा होती थी कि अब इन्हें जो है इनके ऊपर में उस अत्याचार किया जाने लगा। कंपनी के लोगों के द्वारा इनके ऊपर में अत्याचार हुआ। तो ये भीलों पर अत्याचार प्रारंभ हो गया और साहूकारों द्वारा भीलों पर शोषण। और साहूकार यहाँ पर जो भीलों की जगह पर आकर जो यहाँ पे बस गए थे, उन्होंने क्या किया कि भीलों को कि ऋण देकर जो है उन्हें एक प्रकार से उन्हें अपना गुलाम जैसा बना लिया था। तो वे जब भील ये ऋण चुकाने में असमर्थ होते थे तो उनके ऊपर में वे भी शोषण करते थे। तो ये सभी प्रमुख कारण थे। तो भील जनजाति ने जो है विद्रोह किया था। विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता चिकनायक, हिरिया, दशरथ, सेवाराम जैसे लोग थे। और ये विद्रोह कहाँ कहाँ फैला? सतपुड़ा, सतमाला, अजंता, इन क्षेत्रों पर यह विद्रोह का प्रचार प्रसार हुआ। उसके बाद घटनाक्रम क्या था? तो कंपनी और ये साहूकार जो मुख्यतः यहाँ पे मारवाड़ी लोग थे, तो उनके अत्याचार के खिलाफ में जो है इन्होंने सशस्त्र विद्रोह कर दिया। विद्रोह जो है 1819 ईस्वी में इसका विद्रोह का रूप बहुत भयानक हुआ। भीलों ने जो है सरकारी ऑफिसों पर हमला, लूटपाट करनी शुरू कर दी।
तो अंत में जो है कंपनी सरकार ने जो है सेना भेजने का फैसला निर्णय लिया। तो आउटरम नामक एक अंग्रेज अफसर के नेतृत्व में जो है भीलों के द्वारा किए गए विद्रोह को क्रूरतापूर्वक जो है इस विद्रोह को दमन कर दिया गया। तो ये भील विद्रोह के घटनाक्रम थे। तो परिणाम क्या हुआ? समय समय पर पुनः विद्रोह होता रहा। 1819 से लेकर 1846 के बीच में भीलों ने कई बार प्रशासन के खिलाफ में विद्रोह किया था। तो विद्रोह बारंबार होता गया। इसके बाद भीलों में एकता, पहली बार ऐसा देखा गया कि ये विद्रोह ने जो है सभी भीलों को संगठित कर दिया। जो पहले एक दूसरे के छिन्न भिन्न होकर निवास करते थे, तो पहली बार वो विद्रोह के लिए संगठित हो गया और यहाँ से भीलों में एकता आरंभ हो गई, वो एक हो गए। और उसके बाद खांड प्रदेश से जो साहूकार और महाजन लोग थे उन्हें जो है वहाँ से निकाल दिया गया, वह वहाँ से निकल गए। तो इस प्रकार से इनके ऊपर जो है अत्याचार भी कम हो गया। तो यही है भील विद्रोह। धन्यवाद।